हेलो एवरीवन। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है जर्नल्स। तो लेट्स स्टार्ट। जर्नल समझने के पहले हम लोग को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। लाइक डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, असेट लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम, गेन, ये सब क्या होता है, लॉसेस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम से हम लोग को एक बात समझ में आ रहा है कि जो भी ये सिस्टम है उसमें दो एंट्री होते हैं, डबल एंट्री। नाउ डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, वो बोलता है जो भी एक ट्रांजैक्शन होगा, कोई भी अगर एक इवेंट होता है तो उसका दो एस्पेक्ट होता है। हर जैसे कि हम लोग बोलते हैं हर कॉइन का दो साइड होता है। एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। वैसे ही हर इवेंट का भी दो एस्पेक्ट होता है, और दो एस्पेक्ट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, हम लोग मेजर करते हैं, एक एस्पेक्ट को हम लोग डेबिट बुलाते हैं कि वो डेबिट डेबिट एस्पेक्ट है, और एक है हम लोग का क्रेडिट एस्पेक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। चिंटू, एक हाइपोथेटिकल फिगर, चिंटू दुकान गया मैगी लेने। तो जब हम लोग ये एग्जाम्पल लेते हैं तो हम लोग को इससे दो चीज़ पता चलता है। ऊपर ऊपर में जब देते हैं देखते हैं, चिंटू दुकान गया, वो तो एक उसका काम हो गया। बट इसमें क्या मॉनिटरी एस्पेक्ट आया, यहाँ पे आया कि उसने मैगी खरीदी। मैगी चिंटू के लिए एक आइटम हो गया, इट इज़ एन आइटम दैट चिंटू अक्वायर्ड। और इस चीज़ को अक्वायर करने के लिए चिंटू ने क्या किया, 12 रुपए की मैगी आती है, 12 रुपए पे की। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट हम लोग का जो निकल के आता है, एक ये एस्पेक्ट जो कि हम लोग का डेबिट एस्पेक्ट है। ये क्यों डेबिट एस्पेक्ट है, खरीदना, वो बाद में हम लोग देखेंगे जब डेबिट क्रेडिट और आगे रूल्स पढ़ रहे होंगे, गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल। और ये जो 12 रुपए पे की, जो उसका ये खर्चा आया, वो क्रेडिट एस्पेक्ट क्यों है, ये हम लोग जानेंगे कि ये 12 रुपए पे किया, ये उसका एक्सपेंस है। एक्सपेंस की वजह से कैश का आउटफ्लो हुआ चिंटू को, कि उसका समझ लेते हैं ये उसके पास पिगी बैंक है, तो इसमें से बाहर निकला कैश 12 रुपीज़। तो ये बाहर निकला, ये हम लोग का क्रेडिट एस्पेक्ट हो गया। तो हर कोई भी ट्रांजैक्शन इवेंट होता है तो उसका दो एस्पेक्ट होता है, एक होता है डेबिट एस्पेक्ट, एक होता है क्रेडिट एस्पेक्ट। और डबल एंट्री सिस्टम के वजह से, मोर लाइक ये सिस्टम फॉलो करने की वजह से हम लोग का हमेशा जो भी डेबिट एस्पेक्ट रहेगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द क्रेडिट एस्पेक्ट। क्योंकि जब हम लोग देख रहे हैं उसको 12 रुपए का गुड्स मैगी मिलता है, तो उसने 12 रुपए खर्चा किया, 12 = 12, LHS = RHS। तो हम लोग का ये हमेशा सेम रहेगा। चिंटू का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, वैसे हजारों ट्रांजैक्शन होते होंगे। कोई भी एक बिजनेस एंटिटी या फिर हाउस होल्ड या फिर गवर्नमेंट, ये सारे अलग अलग, बस एग्जांपल में हम बोल रहा है कि ये सारे अलग अलग लोग हैं जिन लोग ट्रांजैक्शन करते होंगे एक ईयर में। तो इन लोग का सबका हजारों ट्रांजैक्शंस होता होगा ऐसे। अब इन लोग का सारा ट्रांजैक्शन में ये रूल फॉलो होता है, 12 रुपीज़ = 12 रुपीज़, कहीं पे होगा 1000 = 1000। तो जब भी हम लोग टोटल करेंगे उसका ये टोटल डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट। जिस समय हम लोग का दिस पार्ट इज नॉट इक्वल, ये अनइक्वल का साइन होता है, दिस पार्ट इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, हम लोग को पता चलता है देयर हैज बीन एन एरर। इट कैन बी अरिथमेटिक एरर, या फिर कहीं पे
कोई और रीज़न के वजह से एरर हुआ है जिसके वजह से डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। हम लोग डेबिट क्रेडिट का तो बात कर लिए। अब डेबिट का मतलब क्या होता है और क्रेडिट का मतलब क्या होता है ये हम लोग को जानना होगा। तो डेबिट और क्रेडिट, डेबिट एक लैटिन वर्ड से आता है, वो लैटिन वर्ड है डेबिटम। डेबिटम का मतलब, द मीनिंग ऑफ डेबिटम मीन्स टू ओ। हम लोग का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड असेट्स, मतलब कि जितना भी एक्सपेंसेस और असेट्स है उसका डेबिट नेचर होता है बाय डिफ़ॉल्ट। सिमिलरली जो क्रेडिट वर्ड है वो भी एक लैटिन वर्ड से आता है जो कि हम लोग का है क्रेडिटम। डेबिटम क्रेडिटम इजी। और इसका मतलब होता है और इसका मतलब होता है समथिंग entrusted to another person। बेसिकली इसका मतलब हो गया इट इज अ टाइप ऑफ लोन जो लिया हुआ है। और इसके लिए हम लोग ये बोलते हैं कि क्रेडिट ऑल इनकम गेन एंड लाइबिलिटीज एंड और लाइबिलिटीज, मतलब कि क्रेडिट का जो डिफॉल्ट क्रेडिट नेचर होता है वो इनकम गेन और लाइबिलिटी का होता है ना। ऐसा क्यों है? एक्सपेंसेस और असेट्स, इनकम गेन लाइबिलिटी का अपना अपना ऐसा नेचर क्यों है? देखे तो हम लोग को पता चलेगा। ओ ओ जब हम कर रहे हैं किसी को रुपया, तो एक्सपेंसेस और असेट्स वो ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग दूसरों को रुपया ओ करते हैं। ओ का मतलब हम लोग उनके डेट में है, हम लोग को उनको रुपया देना बाकी है। और ये वो चीज़ है जिसके वजह से, बिकॉज ऑफ विच हम लोग ओ कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच वी ओ एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ये एक हाइपोथेटिकल फिगर, पिंटू। पिंटू गया जाके रिक्शा लिया, एक ऑटो रिक्शा। तो उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रांसपोर्टेशन मिला। ये चिंटू को एक सर्विस मिला कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा एट द रेट ₹20 एक पिंटू के लिए। तो हम लोग यहाँ पे ये हम लोग का 20 रुपये खर्चा ट्रांसपोर्टेशन के वजह से, ट्रांसपोर्टेशन के वजह से हम लोग ओ कर रहे हैं रिक्शा वाले को ₹20। तो ट्रांसपोर्टेशन इज एन एक्सपेंस, और ट्रांसपोर्टेशन जब एक्सपेंस है तो उसका डेबिट नेचर हुआ। तो हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को हम लोग ट्रैवलिंग अलाउंस भी बोलते हैं कि पिंटू को किसी ने रुपया दिया तो ट्रैवलिंग के लिए दिया, वो उसका अलाउंस, या फिर और भी हम लोग नाम से बुला सकते हैं। बट बेसिकली ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जाने के लिए ही लग रहा है, तो एसेंस वही है इस चीज़ का। तो ये हम लोग ले लिए एक्सपेंस का। ऑन द अदर हैंड पिंटू अगर कार डीलर के पास जाता और एक गाड़ी खरीदता, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टाटा टियागो। दिस इज अराउंड 7 लाख रुपीज का गाड़ी। नाउ टाटा टियागो ये जो है ये चिंटू का पिंटू का एक्सपेंस नहीं है, इट इज एन असेट। असेट वो चीज होता है जिससे बाद में इन फ्यूचर उसको कोई मॉनेटरी गेन होगा। तो टाटा टियागो खरीदने के वजह से पिंटू को हो सकता है कोई मॉनेटरी गेन हो। टाटा टियागो खरीदा पिंटू और अपना एक कैब सर्विस चालू किया, ओला उबर में वो बन गया ड्राइवर, और ये किया तो उसको बाद में रुपए आएगा उसके वजह से, टाटा टियागो की वजह से। तो वो ये पिंटू का बन गया असेट। अब
ये पिंटू का असेट जो है, ये चीज को अक्वायर करने के लिए पिंटू को रुपया देना पड़ा, दैट इज 7 लाख रुपीज। इसलिए हम लोग ये असेट को डेबिट करेंगे, दैट इज वी से टाटा टियागो अकाउंट डेबिट। यहाँ पे भी टाटा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हम लोग कर देते हैं। ये टाटा टियागो अकाउंट भी हो सकता है, कार अकाउंट भी हो सकता है, कुछ भी नाम से हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये हम लोग का एक फिक्स्ड असेट है। नाउ हम लोग का यहाँ पे हम लोग देखें, इनकम हो सकता है, गेन हो सकता है, लाइबिलिटी हो सकता है। इनकम गेन्स का बात हम लोग एक बार सेपरेटली करते हैं, लाइबिलिटी का बात करते हैं। लाइबिलिटी हम लोग का वो चीज़ होता है कि हम लोग ने किसी से रुपया लिया हुआ है और हम लोग को उनको रुपया चुकाना है, मतलब पे ऑफ करना है। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑटो रिक्शा लिया, ऑटो रिक्शा वाले से हम लोग ने ये सर्विस ले लिया, एक्सपेंडिचर कर दिया, बट उनको रुपया चुकाना तो अभी बाकी है। रिक्शा वाला हम लोग का एक क्रेडिटर है, रिक्शा वाले को हम लोग को रुपया देना बाकी है। तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, रिक्शा अकाउंट को हम लोग करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे आ जाएगा टू रिक्शा वाला 20 रुपीज 20 रुपीज। डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है। हम लोग डेबिट एस्पेक्ट देख लिए कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हम लोग का डेबिट एस्पेक्ट था, जिसको हम लोग रुपया दे रहे हैं, यानी कि रिक्शा वाला, उसको हम लोग बता दिए रिक्शा वाला बोल के 20 रुपीज कर दिए। ये जो रिक्शा वाला होगा वो रिक्शा वाला नहीं आएगा, उसके जगह आएगा कैश, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम लोग कैश दे रहे हैं रिक्शा वाले को। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे कैश। बेसिकली समझाने के लिए हम रिक्शा वाला लिखा कि हम लोग उसको दे रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जब टाटा टियागो चिंटू ने खरीदा तो एसेट एक्वायर हुआ, डीलर ये रहा, डीलर गाड़ी तो दे दिया पिंटू को, बट पिंटू को डीलर को मनी देना तो बाकी है अभी। तो जब तक पिंटू डीलर को रुपया नहीं दे देता है तब तक डीलर एक क्रेडिटर है पिंटू का, मतलब उसको पे ऑफ करना बाकी है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जब, तो यहाँ पे लिख देंगे टू डीलर, यहाँ पे 7 लाख रुपीज 7 लाख रुपीज। अब अगर चिंटू, इसको एक काम करते हैं हम लोग चिंटू कर देते हैं नाम, चिंटू जो है डीलर को कैश में पे कर दे या फिर बैंक से पे कर दे। तो यहाँ पे हम लोग कैश या फिर बैंक लिख देंगे कि पे ऑफ हो रहे हैं हम लोग की लाइबिलिटी। हम लोग ने एक तरीके से अभी लोन लेके रखा है, जब तक पे ऑफ नहीं किया है वो हम लोग का हट रहा है लोन, तो हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, तो हम लोग का पे ऑफ हो रहा है। हम लोग का कैश या फिर बैंक किसी भी चीज़ से पे ऑफ कर सकता है। हम लोग का अभी उनको रुपया पे करना बाकी है डीलर को, वो तो डीलर हम लोग का एक लाइबिलिटी है उसको, इसीलिए हम लोग डीलर को क्रेडिट में लिख के रखे हैं। जब हम लोग डीलर को मान लो बाद में आफ्टर आफ्टर 20 डेज चिंटू बोला कि हम अब पे करने के लिए तैयार है, मेरे पास रुपया है, तो डीलर टू कैश या फिर बैंक करके हम लोग 7 लाख रुपीज पे ऑफ कर देंगे। यहाँ पे डीलर वो इंसान है जिसके वजह से कैश और बैंक हम लोग का क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट हो रहा है मतलब हम लोग के बाहर जा रहा है कैश और बैंक, असेट हम लोग का कम हो रहा है, इसलिए डीलर को हम लोग ने डेबिट किया, कैश और बैंक को हम लोग ने क्रेडिट किया। नेक्स्ट अब हम लोग को समझना होगा असेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी और इनकम गेन लॉसेस क्या होता है। सो लॉसेस स्लैश इनकम स्लैश गेन, ये हम लोग सबको पता है। लॉस मतलब कि घाटा होना, इनकम मतलब रुपया आना, कोई चीज़ से सर्विस दिया इनकम आया, गेन मतलब मुनाफा होना, शेयर खरीदा 200 रुपये में,
उसको बेच दिया 250 रुपीज़ में, तो 50 रुपया का गेन हुआ, मुनाफा हुआ शेयर खरीदा बेची में। तो वो हम लोग का इनकम गेन लॉस हो गया। बट हम लोग को अब जानना बाकी है असेट क्या होता है एक्चुअल में। सो असेट, असेट कोई भी ऐसा चीज है जिसको हम लोग ओन करते हैं एंड उसके वजह से हम लोग को बाद में फ्यूचर बेनिफिट्स मिलता है। सो बेसिकली असेट इज एनीथिंग which we own as a result of past events, पहले कुछ हुआ था उसके वजह से ओन करते हैं। एंड ये हम लोग का पॉइंट 1 हो गया, ये हम लोग का पॉइंट 2, फ्रॉम विच जिसके वजह से हम लोग को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलता है, आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। असेट हम लोग का कोई भी ऐसा चीज होता है ना। यहाँ पे हम लोग ओन के जगह एक और वर्ड लिख सकते हैं, कंट्रोल, क्योंकि कोई ऐसा असेट है जिसको ओन नहीं कर रहे बट कंट्रोल कर रहे, तो भी तो वो आपका ही असेट हुआ। इसका एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, लीज में हम लोग ने कोई ये पर्सन ए ने पर्सन बी को अपना कार लीज पे दिया फॉर 2 लाख रुपीज एन ईयर। बी जो है ये कार का ये कार का ओनर नहीं है, बट ये कार को कंट्रोल कर रहा है। सारा राइट्स तो बी के पास है कि उसको कैसे भी यूज करे, जो भी करना है। तो ये असेट किसका हुआ? ये असेट एक तरीके से बी का ही हुआ, बिकॉज वो उसको, अगर बी कैब सर्विस में यूज कर रहा है तो जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है एफ ई बी, वो तो बी को मिल रहा है। इसलिए asset is anything which is controlled as a result, which is controlled as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the entity। ये जो असेट हुआ हम लोग का, असेट का ये जो डेफिनेशन है, इट इज गिवन इन इंड AS 38। इंड AS 38 हम लोग का इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है, वैसे ही इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है। और इंडिया में 2 टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, एक हो गया इंड AS और एक हो गया AS और AS। ये जो है वो इंड AS का है। इंड AS जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और जो पूरे वर्ल्ड में ओवरऑल ग्लोबली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चलता है, उनके साथ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ मिलता जुलता है। ऑन द अदर हैंड AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो पुराना है, इसलिए जितने भी बड़े बड़े कंपनीज होंगे ना वो इंड AS फॉलो करेंगे, और जो अभी छोटे छोटे हैं वो लोग AS कर रहे हैं। धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या करेगी, वो AS को पूरे तरीके से हटा देगी और सबको बोलेगी कि आप इंड AS फॉलो करिए। इंड AS बोलता है ये असेट का डेफिनेशन है। असेट समझने के बाद लायबिलिटी क्या है वो भी समझना होगा। लायबिलिटी कोई भी ऐसा चीज, अब असेट हम लोग समझ गए कोई भी ऐसा चीज जिससे रुपया आएगा, तो लायबिलिटी कोई भी ऐसा चीज जिसकी वजह से कंपनी को लगता है उसका रुपया बाहर जाएगा सीधा सीधा। अगर एक काम करते हैं, फंड्स आउट, लायबिलिटी मतलब ये हो गया, और यहाँ पे असेट का मतलब हो गया फंड्स इन। फंड्स इन कोई भी ऐसा चीज जिसकी वजह से कंपनी के इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब फंड्स के आउटफ्लो होए,
जिसमें से आउटफ्लो होए उसको हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। इसका प्रॉपर डेफिनेशन होगा, ये हो गया हम लोग का लाइबिलिटी का डेफिनेशन। उसके साथ हम लोग जो भी 5 चीज असेट, इनकम, लॉसेस, गेन, लाइबिलिटी ये समझ गए। नाउ हम लोग को समझना है एक और चीज, इवेंट और ट्रांजैक्शन, ये दोनों का मतलब और डिफरेंस। बिकॉज हम लोग को जर्नल में रिकॉर्ड हम लोग क्या करेंगे वो तो जानना होगा। एग्जाम्पल से, इवेंट कोई भी चीज का जो ऑकरेंस होता है, एनीथिंग हैपनिंग is called an event. Any occurrence or anything, anything happening is an event. सारा ट्रांजैक्शन इवेंट है, बट सारा इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं है, बिकॉज ट्रांजैक्शन इज एनी इवेंट विच हैज अ monetary aspect to it. चिंटू मैगी बनाया, ये एक इवेंट है, इसमें रुपया कहीं नहीं आता है। हाँ, चिंटू मैगी जब खरीदा होगा उस समय रुपया आया होगा, बट अभी नहीं आया। चिंटू मैगी बनाया, चिंटू मैगी बनाया, चिंटू चौका में गया, मैगी बनाया, खा लिया, बस खत्म। कुछ भी, एनीथिंग, एनी ऑकरेंस हैपेंड, यहाँ पे रुपया का कोई भी बात नहीं आया। बट जिस समय हम लोग को बोले कोई चिंटू मैगी बनाया और उसको बेचा, इस समय रुपया आ गया, क्योंकि चिंटू ने मैगी बनाया, ये सेम था। बट ये जो सेकंड पार्ट है, ये जो सेकंड पार्ट है, और उसको बेचा, उसको जब बेचेगा चिंटू तो उसको रुपया मिलेगा। रुपया मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल वी टेक @ 50 रुपीज। चिंटू मैगी बना के 50 रुपये में मैगी बेचा, तो यहाँ पे एक मॉनेटरी एस्पेक्ट आ गया, यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट आ गया। तो हम लोग का ये एक ट्रांजैक्शन हो जाएगा। दो लोग के बीच में जब रुपया का आना जाना होता है, एक जन को रुपया मिल रहा है या फिर दोनों जन को रुपया मिल रहा है, एक जन को रुपया मिल रहा है और दूसरे को कोई सामान मिल रहा है, जब ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसा कोई सीन होता है, उस समय वो ट्रांजैक्शन होता है। और इवेंट होता है कोई रुपया का लेना देना हो या नहीं हो, तो सारा चीज इवेंट में आता है। हम लोग मैथ्स में वेन डायग्राम पढ़े हुए हैं, तो वेन डायग्राम के अगर देखें वैसे, तो अगर ये यूनिवर्सल सेट मेरा इवेंट्स का है, तो ये जो अंदर में एक पोजीशन है जो है ट्रांजैक्शंस, और ये पोजीशन कौन से टाइप के इवेंट्स का है? एवरी इवेंट विच हैज अ मॉनेटरी एस्पेक्ट टू इट। ये उन ट्रांजैक्शंस, ये ट्रांजैक्शंस वो एरिया जहाँ पे मॉनेटरी एस्पेक्ट। तो लिख लेते हैं, अब जो स्टार्ट में लाइन बोले थे, एवरी transaction is an event, but not every event is a transaction. इसके बाद इसके साथ हम लोग को जो बेसिक्स चाहिए आगे रूल समझने के लिए और जर्नल करने के लिए, वो हम लोग को पता चल गया है। हम लोग को अब जानना है कि जो डेबिट और क्रेडिट कब क्या क्या करते हैं हम लोग, वो सब के लिए दो टाइप का रूल बनाया हुआ है। ट्रेडिशनल रूल्स में एक है गोल्डन रूल और एक है मॉडर्न रूल। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल अप्रोच में
एक है हम लोग का गोल्डन रूल एंड मॉडर्न रूल। गोल्डन रूल जो है हम लोग का वो यूके से आया था, तो गोल्डन रूल को हम लोग यूके स्टाइल भी बोलते हैं, उससे उसको जाना जाता है। और मॉडर्न रूल अमेरिकन स्टाइल हो गया क्योंकि वहाँ से ये आया है। गोल्डन रूल में हम लोग जब भी गोल्डन रूल का बात करते हैं तो हम लोग जो अकाउंट्स होता है, जिस अकाउंट मतलब अकाउंट, अकाउंट्स नहीं, अकाउंटिंग नहीं, अकाउंट जो बनाते हैं हम लोग हर चीज़ का। जैसे आपका अकाउंट मेरे बुक्स में अगर आप कोई है तो आपका अकाउंट, मेरा खुद का अकाउंट होगा, एक्सपेंसेस का एक अकाउंट होगा, असेट का कोई अकाउंट होगा, मशीनरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, वैसे कर करके अलग अलग अकाउंट बनता है। वैसे वो सारे अकाउंट्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं तीन टाइप में। इट कैन बी आइदर पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। ये दो टाइप हुआ, बट इम्पर्सनल में आता है दो टाइप का अकाउंट, जो कि हो गया रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो ये हम लोग का अकाउंट वन पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट में भी तीन टाइप का है, जो कि है हम लोग का आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये चीज़ हम आप लोग को पूरा चार्ट बनाएगा, तो अभी ये कॉपी करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं। फिर आता है रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। बेसिस हम लोग जब इसको डिस्टिंक्शन में डालते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं अकाउंट्स का, तो हम लोग पर्सनल, रियल और नॉमिनल ही बोलते हैं। अब सब चीज, सारा चीज़ का कैसे कैसे रूल है वो जानने के पहले हम लोग को समझना होगा कि ये सारा अकाउंट है क्या, मतलब क्या होता है, और थोड़ा एग्जांपल्स देते हैं। तो उसके लिए हम लोग आते हैं जो चार्ट है। ये हम लोग का गोल्डन रूल का चार्ट। ये रहा पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में तीन टाइप का अकाउंट होता है। तो नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन जैसे आप है, हम लोग के पेरेंट्स है, जो असली में ह्यूमन बीइंग लोग एग्जिस्ट करते हैं, उन लोग का अकाउंट्स होता है। राम, सीता, लक्ष्मण, यश, आपका जो भी नाम हो, आपका अकाउंट, ये सारा डिफरेंट अकाउंट्स है जो एक्चुअल ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके अकाउंट्स हैं ये। राम, सीता, ये सिर्फ हम नेम के एग्जाम्पल में लिया है। वैसे ही करें जब हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स की, तो आर्टिफिशियल पर्सन एक्चुअल ह्यूमन बीइंग नहीं होते हैं, वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उन लोग का बर्थ जो होता है वो लॉ में होता है, लॉ के वजह से होता है। कोई अगर कंपनी क्रिएट करता है, एलएलपी क्रिएट करता है, और भी सारा डिफरेंट मोड्स से कुछ क्रिएट करता है, तो उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। ये वो पर्सन है जिन लोग को अंडर द आइज ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज किया जाता है कि वो लोग इंसान है। तो XYZ कंपनी, ABC कोऑपरेटिव सोसाइटी अकाउंट, लोढ़ा LLP, और भी डिफरेंट डिफरेंट ये हो सकता है। तो ये सारा वो हो गए जो लोग को अंडर द आइज ऑफ लॉ वो एक्चुअल पर्सन है। और एक हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये कोई इंसान को रिप्रेजेंट करता है, ये एक्चुअल कोई इंसान नहीं है, बट सिर्फ उस इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम लोग कैपिटल का बात करते हैं तो कैपिटल किसका होता है? कैपिटल होता है ओनर का। और ये कैपिटल अकाउंट से हम लोग बोलना चाहते हैं कि ओनर ने जितना रुपया कंपनी में लगा के रखा है वो इस अकाउंट में, तो ओनर की जमा पूंजी को एक जो कंपनी में लगी हुई है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है असली पर्सन का। ड्राइंग अकाउंट, तो ड्राइंग अकाउंट क्या होता है हम लोग का? ड्राइंग अकाउंट जो ओनर है वो थोड़ा रुपया निकाला होगा,
उसको कर रहे हैं। प्रीपेड अकाउंट, कुछ प्रीपे किए होंगे किसी को, तो ये उस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअल इंसान नहीं है बट रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चीज़ को। एक और चीज़ है, अब आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वो सारा चीज़ का अकाउंट होता है जो असली में एग्जिस्ट करता है। मशीनरी, कोई इंसान नहीं है ये, बट आप इसको छू सकते हो। चाहे आप छू सकते हो या नहीं छू सकते हो, दैट डजेंट मैटर, बिकॉज यहाँ पे एक और अकाउंट आता है गुडविल अकाउंट। गुडविल छुआ नहीं जा सकता है बट वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। पॉइंट इज एग्जिस्ट करता है वो। तो मशीनरी अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, बैंक या कैश, गुडविल। तो रियल अकाउंट डिनोट्स असेट, लाइबिलिटी, इक्विटी और बैलेंसेस जो रियल अकाउंट्स के होते हैं वो आगे साल में हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सिमिलरली जो यहाँ पे भी जितने बैलेंसेस होते हैं पर्सनल अकाउंट्स के, उनको भी आगे सालों में हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंसेस एक ईयर के एंड में ख़त्म हो जाता है। ये हम लोग का 1 ईयर है। साल के एंड में मशीन खरीदे, किसी से लोन लिए तो राम से लिए तो उनका नाम, और हम लोग को प्रॉफिट हुआ पूरे साल में 1 लाख का। ये जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है एट द एंड ऑफ ईयर, ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो हम लोग कैपिटल में जोड़ देंगे ना, क्योंकि ये ओनर का प्रॉफिट है। ओनर अगर रुपया निकाला नहीं, मतलब ड्रॉ नहीं किया, तो लेट्स से कि 10 लाख रुपए उसका कैपिटल था, तो वो 10 लाख प्लस 1 लाख हो जाएगा, 11 लाख हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। जो नेक्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर, यहाँ पे ये प्रॉफिट नहीं आएगा। बट ये जो मशीन है और ये जो राम का अकाउंट है, ये दोनों नेक्स्ट ईयर में आएंगे। बेसिकली दूसरे आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो ये वैल्यू कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उसका मतलब यही है कि ये जो सेकेंड ईयर का ओपनिंग स्टार्टिंग का पहला बैलेंस जो है उसमें प्रॉफिट तो ज़ीरो रहेगा, लेकिन ये दोनों मशीनरी और राम का ज़रूर कोई कुछ वैल्यू होगा जितना भी उसका बैलेंस हुआ। अब हम लोग का आता है नॉमिनल अकाउंट्स। कोई भी अकाउंट जो पर्सनल नहीं है और जो रियल नहीं है वो होगा हमेशा नॉमिनल अकाउंट। रेंट अकाउंट, वेजेस, सैलरी, डेप्रिसिएशन, ये सारा अकाउंट्स हम लोग नॉमिनल अकाउंट रखते हैं। बेसिकली कोई भी इनकम हो, गेन्स हो, एक्सपेंसेस हो, लॉसेस हो, ये सारा अकाउंट हम लोग का नॉमिनल अकाउंट में आता है। जब हम लोग का को भी बोलेगा कि ये एक्सपेंडिचर हुआ, तो हम लोग नॉमिनल अकाउंट के लिए जो रूल बनाया हुआ है वो चीज़ उस एक्सपेंडिचर में लगाएंगे कि उसको कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है। जितना भी बैलेंसेस होता है नॉमिनल अकाउंट का आर कैरीड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस आ जाएगा, इनकम आ जाएगा, और उस समय ये खत्म हो जाएगा सारा अकाउंट, आगे कैरी फॉरवर्ड मतलब नहीं होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो पर्सनल और रियल अकाउंट का होता है, बैलेंसेस आर कैरी फॉरवर्डेड टू बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट से अगले साल में वो आगे पहुंच जाएगा ओपनिंग बैलेंसेस के तरीके से। हम लोग अब ये समझ गए, तो हम लोग को आगे समझना है जो एक्चुअल रूल है इसका। यहाँ पे ये चार्ट बनाना होगा। आई होप कि आप लोग पहला वाला चार्ट भी बना लिए हो। इसको इतना ही आप लोग को लिखने का ज़रूरत है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ये जो नीचे में हम लिखा है ये पार्ट और ये पार्ट, वो चीज़ भी आप लिखिएगा, बिकॉज ट्रू और फॉल्स या फिर बाकी कोई क्वेश्चन में पूछ सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट में हो सकता है पूछ ले। अब ये टाइप्स, अकाउंट
टू बी डेबिटेड अकाउंट सबसे पहला था हम लोग का पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये जो हम चार्ट बना रहे हैं वो अगर आप अपना मॉड्यूल खोलेंगे तो उसमें ऑलरेडी आपको चार्ट बना हुआ दिख जाएगा, बट अगर आप लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, डेबिट what comes in and credit what goes out. Third is nominal account, debit all expenses and losses, credit all income and gains। ये हम लोग का रूल्स है। जब भी कोई भी एक्सपेंडिचर आएगा, फॉर एग्जांपल रेंट अकाउंट आया, रेंट हम लोग पे कर रहे हैं, तो पे कर रहे हैं तो हम लोग का एक्सपेंडिचर हुआ। हम लोग रेंट को नॉमिनल मानते हैं, मतलब उसका नेचर इज नॉमिनल अकाउंट, तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे। ऑन द अदर हैंड फॉर एग्जांपल हम लोग का डिविडेंड, कंपनी का शेयर हम लोग होल्ड करते हैं तो हम लोग को डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड एक तरीके से हम लोग का इनकम है, तो इनकम है तो हम लोग का वो हो गया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हो गया, तो अगर वो अंदर आ रहा है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम है। पर्सनल अकाउंट, राम को हम लोग को रुपया देना है, तो राम को जब रुपया देंगे तो वो रिसीव करेंगे रुपया, तो जब रुपया रिसीव करेंगे, डेबिट द रिसीवर, रिसीव कर रहे तो राम अकाउंट डेबिटेड। नाउ अगर हम दे रहे हैं कैश या बैंक से, तो कैश से अगर दे रहे हैं, कैश इज अ रियल थिंग, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, कैश बाहर जा रहा है, कैश कैश इज व्हाट इज गोइंग आउट, तो क्रेडिट राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो टू कैश अकाउंट लिखा गया। इसका हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में सम सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में क्लियर होते हुए जाएगा, क्योंकि उस समय खुद से कर रहे होंगे। नेक्स्ट है हम लोग का मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल, मॉडर्न रूल बोलता है कि आपके पास 6 चीज़ है, 3 डेबिट करिएगा, 3 क्रेडिट करिएगा। जो डेबिट वाला चीज़ है अगर उसको बढ़ाना है तो डेबिट करिए, कम करना है क्रेडिट करिए। जो क्रेडिट वाला चीज़ है उसको बढ़ाना है तो क्रेडिट करिए, कम करना है तो डेबिट करिए, बस। तो इनकम, एक्सपेंस, इनकम का उल्टा होता है एक्सपेंस। लायबिलिटी का उल्टा होता है असेट, उल्टा नहीं बट असेट्स लायबिलिटीज ऐसे हम लोग बोलते हैं। और अगर कैपिटल है, रुपए डाल रहे तो निकालने को बोलेंगे ड्राइंग्स। ये 3 चीज जो है वो हम लोग का हो गया क्रेडिट। मॉडर्न रूल बोलता है ये सारे क्रेडिट नेचर की चीज है, और जो एक्सपेंस, असेट और ड्राइंग है वो हम लोग का डेबिट नेचर का है। मॉडर्न रूल कंपेरेटिवली गोल्डन रूल से ज़्यादा इजी है, बिकॉज यहाँ पे बस आपको इतना ही याद रखना है। ऑन द अदर हैंड गोल्डन रूल में आपको पहले सेग्रीगेट करना होगा तीनों में अलग अलग, और उसके बाद आपको जाके सारा रूल्स याद रखना होगा, जिसके बाद आप कर पाओगे, तो उससे आप थोड़ा स्लो हो सकते हो। मॉडर्न रूल में आप स्लो नहीं होंगे उतना जल्दी। जो भी डेबिट आइटम्स है उसको इंक्रीज करना है, मतलब प्लस करना है, तो डेबिट करिए। डेबिट प्लस डेबिट इज डेबिट,
ऑन द अदर हैंड डेबिट प्लस डेबिट इज डेबिट इंक्रीज्ड, ऑन द अदर हैंड डिक्रीज करना है मतलब माइनस करना है, कम करना है, तो उनको क्रेडिट करिए। आप पॉजिटिव में नेगेटिव को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव कम होगा ना, वैसे ही डेबिट में क्रेडिट कोई ऑपोजिट नेचर का चीज़ को, अगर डेबिट मेरा पॉजिटिव है, क्रेडिट नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव कम होता है, वैसे डेबिट में क्रेडिट ऐड करने से डेबिट कम होगा, डेबिट में डेबिट ऐड करने से डेबिट बढ़ेगा। नेक्स्ट इज क्रेडिट, इंक्रीज करना है क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज करना है डेबिट करेंगे। यहाँ पे क्रेडिट अगर मेरा एक हो गया, लेट्स से पॉजिटिव अगर ये हो गया तो डेबिट मेरा नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव में पॉजिटिव कम होगा और पॉजिटिव पॉजिटिव में पॉजिटिव बढ़ेगा। क्रेडिट प्लस क्रेडिट इज ग्रेटर क्रेडिट। तो ये जो एक्चुअल में मॉडर्न रूल है वो ज़्यादा इजी है। आपको जो चीज़ बढ़ाना है आप उसी नेचर में और डाल दीजिए। डेबिट बढ़ाना है तो डेबिट करो, कम करना है तो क्रेडिट करो। क्रेडिट को बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, कम करना है तो डेबिट करो। सारा अब जो बेसिक्स होता है, फंडामेंटल्स, वो हम लोग को पता चल गया है। नाउ हम लोग को एक्चुअल में जो चैप्टर का नाम है दैट इज जर्नल्स, वो जानना है कि कैसे होता है और जर्नल्स एक्चुअली होता क्या है। जर्नल जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग का पहला दिमाग में आएगा डेली डायरी। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग डायरी मेंटेन करते हैं जिसमें उन लोग रिकॉर्ड करते हैं कि आज उन्होंने क्या क्या किया और सब कुछ लिखते हैं जो भी हैपन होता है उन लोग के में दिन पे। तो उसको बोलते हैं हम लोग जर्नलाइजिंग। द पीपल द पीपल आर जर्नलाइजिंग देयर डे इन द डायरी, मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं दिन के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को। और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बिजनेस के लिए क्या होगा कि उसका रुपया मॉनिटरी इवेंट, ट्रांजैक्शन, बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो उस समय जितना भी मॉनिटरी चीज़ होता है वो सारा को हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल्स जो होता है उसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं। जर्नल्स आर ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ प्राइम एंट्री या फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बिकॉज सबसे पहला एंट्री कुछ भी हो जाए, कोई भी ट्रांजैक्शन हैपन होए तो सबसे पहला एंट्री हम लोग जर्नल्स में ही करते हैं। तो ओरिजिनल चीज़ आपको यही मिलेगा, प्राइम मतलब सबसे पहला, पहला आपको यही मिलेगा। और एक और चीज़ है, जैसे आज का डेट है 14th, तो 14th को हम आज 14th को जो जो चीज़ हुआ है वो हम आज रिकॉर्ड करेंगे। 15th का हम लोग 15 को करेंगे। जो चीज़ 12th को हुआ था वो 12th को किए होंगे। तो ये जो जैसे जैसे हो रहा है चीज़ वैसे वैसे रिकॉर्ड करना, ये जो चीज़ होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल, सितंबर 14, मैगी। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का, चिंटू मैगी बेचा, तो उस समय ये रिकॉर्ड हो गया। सितंबर 15 को चिंटू मैगी खरीदा, और मतलब गुड्स खरीदा आगे बना के बेचने को, तो वो 15 तारीख को 15 तारीख को ही रिकॉर्ड करेंगे। और जैसे जैसे होगा वैसे वैसे उस टाइम पे डेट वाइज हम लोग रिकॉर्ड करते जाएंगे। कोई चीज़ मिस हो गया कभी तो वो हो सकता है बाद में रिकॉर्ड हो जाए, वैसा कोई बात नहीं। ये क्रोनोलॉजिकल हम लोग रखते हैं रेफरेंस के लिए, क्योंकि पहला साल का पहला दिन को जो हो रहा है वो अगर 30th डे को करेंगे उस महीने के, या फिर लास्ट डे को करेंगे साल के,
तो हम लोग को तो पता नहीं चलेगा ना कि क्या चीज़ हम कभी ढूंढने जाएंगे तो मेसअप हो जाएगा। इसलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग का रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट है हम लोग का फॉर्मेट जर्नल्स का। डेट सबसे पहला, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम लोग रिकॉर्ड करें तो डेट तो डालना ही होगा। जो साल का है वो डालेंगे, महीना डालेंगे कि ये इस महीना का है। उसके बाद हो सकता है आप ऐसे ऐसे करके 15 16 कर दो, या फिर सिर्फ ऊपर में सितंबर लिख दो और फिर 14 15 16 कर दो, दैट इज़ फाइन। बट 14 15 16 सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग का होगा। नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर्स। यहाँ पे जो एक्चुअल जर्नल होता है, एक्चुअल एंट्री होता है जो हम लोग का कि क्या चीज़ डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, वो चीज़ हम लोग का यहाँ लिखाता है। डबल एंट्री के हिसाब से पता चलता है, दो एस्पेक्ट है, एक डेबिट, तो वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे सारा डेबिट एस्पेक्ट वाला जो भी वैल्यूज होगा वो आएगा, और यहाँ पे क्रेडिट एस्पेक्ट वाला वैल्यूज आएगा। उसके बाद एक हम लोग का छोटा सा कॉलम आता है लेजर फोलियो का। ये आप नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, ये हम लोग रियल लाइफ में लेकिन बनाते हैं। जर्नल सबसे पहला चीज़ है, और उसके बाद जो भी जर्नलाइज करते हैं हम लोग एंट्री को, उसको पोस्ट करते हैं हम लोग लेजर में। पोस्ट करते हैं हम लोग लेजर में। लेजर में किस पेज पे या फिर कहाँ पे हम लोग पोस्ट किए हैं, उसका कोई रेफरेंस तो देना होगा जर्नल में। हम लोग जर्नल एंट्री ढूंढ लिए कि ये चीज़ हमको ढूंढना था, ढूंढ लिया, अब लेजर में कहाँ डाले हैं वो वापस ढूंढेंगे तो बहुत क्योटिक होगा। इसलिए हम लोग जर्नल के पास में लिख देते हैं कि अच्छा ये चीज़ लेजर के इस बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली वो देखो और उस लेजर में जाके चेक कर लो। सिमिलरली लेजर में भी एक कॉलम होता है जर्नल फोलियो का। तो JV जर्नल फोलियो, सॉरी JF जर्नल फोलियो, वहाँ पे जर्नल का लिखा रहेगा कि ये जो एंट्री है वो यहाँ से आया है, तो वो हम लोग जर्नल में आके ढूंढ लेते हैं। अमाउंट का ये दोनों लिखना इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या चीज़ हम लोग लिख रहे हैं, रुपीज़ है, डॉलर है, क्या है, वो लिखना इज़ इम्पॉर्टेंट। डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, पर्टिकुलर्स यहाँ पे लिखेंगे। कभी कभी हो सकता है कि आपका कोई बहुत 1 लाख रुपया छोटा अमाउंट है, आप एक बार में 0 0 0 0 करके लिख सकते हो। अभी वही 10 लाख हो गया, अच्छा ठीक है, 1 करोड़ हो गया। एक बार के लिए आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे, कहीं पे भी जीरो नहीं मिस किए तो आपका करेक्टली हो जाएगा। अब 1 करोड़ के बाद 10 करोड़, आप सिर्फ जीरो पुट करते में रह जाओगे। तो एक चीज़ जो लोग करते हैं जर्नल में भी लेजर भी आगे भी, ये 3 जीरो हटाया और यहाँ पे 0 0 0 लिख दिया। ये पता चलता है इन 0 0 0 या फिर इन करोड़, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है इसके बाद और 0 0 0 आगे लगा हुआ है। इसके बाद ये सारा वैल्यूज का टोटल होता है। पेज का एंड हो गया, यहाँ पे टोटल हो गया। ये सारा वैल्यूज नेक्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये जो टोटल है, ये जो भी टोटल आएगा, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल, डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। अगर नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 1 लाख का आपने यहाँ पे हो सकता है 10 लाख लिख दिया हो, इसलिए आपका 9 लाख रुपए का डिफरेंस आ रही हो दोनों में। जो अच्छा एडवांटेज है जर्नल का, दैट इज एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड हो जाता है सब कुछ।
chronological order recording. Second है reduces chances of error. नाउ अगर हम लोग डायरेक्टली लेजर में पोस्ट करेंगे और लेजर में कभी भी पोस्ट करने में गलती हो गया तो हम लोग के पास कभी भी कोई ऐसा चीज़ नहीं रहेगा जिसमें हम लोग पीछे वापस जाके देख ले कि अच्छा ये चीज़ है, इसकी वजह से गलती हुआ, ये हुआ वो हुआ। बिकॉज जहाँ से हम लोग पोस्ट कर रहे हैं लेजर में अगर जर्नल नहीं हुआ तो प्रॉबेबली ये है, पॉसिबिलिटी है कि वो जो भी कूपन है ये इसमें से हम लोग लेजर में पोस्ट कर रहे हैं ये हम लोग बाद में फाड़ के फेंक देंगे। बिकॉज हज़ारों एंट्री होता है, हज़ारों कूपन तो रखना पॉसिबल नहीं, वापस उस कूपन को ढूंढना भी पॉसिबल नहीं। इसीलिए हम लोग जर्नल बनाते हैं ध्यान से कि यहाँ पे गलती नहीं हो, जिससे कि लेजर में भी गलती नहीं हो। और लेजर में अगर गलती है तो फिर बाद में हम लोग जर्नल में आके उसको चेक करते हैं कि जर्नल में भी गलती है या नहीं है। एक और चीज़ है कि आजकल अब जो हो गया है ये सारा कंप्यूटर पे हो गया अकाउंटिंग। तो ये जो गलती है कि यहाँ पे डेबिट साइड में 1 लाख रुपया लिखा हुआ और क्रेडिट साइड में 10 लाख रुपया लिखा हुआ है, ये होने का चांसेस बंद हो गया है। बिकॉज कंप्यूटर में जब भी हम लोग डालेंगे कंप्यूटर खुद ही बोल देगा कि ये 1 लाख है तो ये 10 लाख कैसे हो सकता है। वो ऐसा जो इंफॉर्मेशन है वो इनपुट कभी लेगा ही नहीं। जर्नल हम लोग समझ गए कि क्या होता है, जर्नल कैसे लिखते हैं, वो चीज़ हम लोग का समझना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल वापस से लेते हैं, मैगी अकाउंट चिंटू ने जब खरीदा था तो मैगी अकाउंट हम लोग का डेबिट हुआ 12 रुपीज़ टू कैश 12 रुपीज़। ये हम लोग का एक नॉर्मल जर्नल एंट्री है। यह हम लोग का एक नॉर्मल सा जर्नल एंट्री है। वैसे इसका हम लोग ऊपर लिख सकते हैं मैगी परचेस्ड फॉर 12 रुपीज़। ये हम लोग का ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन में से हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ और उसके बाद ये एंट्री पास करना होगा। इसका पूरा शीट कराएंगे और ओवर द टाइम आप जब थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शंस इसको रिकॉर्ड कर लोगे, एंट्री पास कर लोगे, तो आप लोग को खुद समझ में आने लगेगा कि एक सिंपल सा चीज़ है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट है हम लोग का जर्नल्स। दो टाइप का होता है, एक होता है स्पेशल जर्नल मतलब कि स्पेशलाइज्ड जर्नल, और एक हो गया हम लोग का जनरल जर्नल। जनरल जर्नल, जनरल से हम लोग को बात समझ में आता है, जनरल बोगी, जनरल बोगी में सब कोई रहता है। अब ओनली फीमेल बोगी में सिर्फ फीमेल पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। मेल बोगी तो मेल बोगी में एक ट्रेन के सिर्फ मेल पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे। वैसे ही जब जनरल जर्नल का बात कर रहे हैं हम लोग, वैसे ही हम लोग को पता चलता है जनरल में हर टाइप का ट्रांजैक्शन यहाँ पे मिलेगा। चाहे कि कोई इंसान मतलब बिजनेस सामान खरीद रहा हो, सामान बेच रहा हो, सामान खो जा रहा हो, तो हर टाइप का ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा क्योंकि ये जनरल बुक है। ऑन द अदर हैंड स्पेशलाइज्ड जर्नल क्या होता है, यहाँ पे आपको सिर्फ कोई स्पेसिफिक टाइप का ट्रांजैक्शन मिलेगा, जैसे कि परचेज बुक या फिर परचेज जर्नल अगर हम लोग का बन रहा है तो ये परचेज जर्नल वो बुक है, वो जर्नल का बुक है जहाँ पे जितना भी ट्रांजैक्शंस है वो सिर्फ परचेज रिलेटेड है कि ये सामान खरीदा गया इतना रुपया में, ये सामान खरीदा गया इतना रुपया में, ये वो वैसे करके। अगर सेल जर्नल है तो ये बेचा गया इतना में, ये बेचा गया इसको इतना में, वैसे करके हम लोग का सेल जर्नल बनता है। वैसे ही करके परचेज अगर हम लोग ने कोई सामान किसी से खरीदा, अमेजन से जब हम लोग सामान खरीदते हैं तो हो सकता है डिफेक्टिव आ जाए, डिफेक्टिव आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न कर दिए तो हम लोग का जो रिटर्न का भी एक जर्नल होना चाहिए, परचेज रिटर्न जर्नल। कि जब परचेज खरीदते हैं करते हैं हम लोग बार बार कर रहे हैं तो हो सकता है ना कि बार बार रिटर्न भी करने का हो रहा हो क्योंकि बहुत बार सामान ठीक नहीं आ रहा हो, तो उसका एक स्पेशल बुक है परचेज रिटर्न जर्नल।
अब हम लोग किसी को बेच रहे हैं तो वो भी हम लोग को रिटर्न करेगा, सेल रिटर्न जर्नल। वैसे ही करके और भी ये हो सकता है, और भी डिफरेंट बुक्स हो सकता है, जो कि हम लोग का बाद में आएगा चैप्टर है सब्सिडियरी बुक्स बोल के, उसमें हम लोग ये करेंगे। इसके साथ हम लोग का जो बेसिक्स है एकदम जर्नल का, वो हम लोग को पता चल गया है, वो हो चुका है। ये हम यहाँ पे हम लोग का जर्नल समझ गए। एक और चीज़, जो फॉर एग्जांपल ये एक ईयर है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल को एक नया जर्नल का बुक खुलेगा, यहाँ पे रिकॉर्ड होना चालू होगा, और 31 मार्च को रात में ये बुक बंद हो जाएगा। उसके बाद वापस 1 अप्रैल आएगा, तो वापस से नया जर्नल एंट्रीज, नए तरीके से एंट्रीज रिकॉर्ड होना चालू होगा। इसका मतलब ये है कि ये एक गोल प्रोसेस है कि 1 साल कंप्लीट हो गया, जर्नलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट ईयर का वापस से अलग जब फाइनेंशियल अकाउंट्स बनेगा तब हम लोग उसका अलग से रिकॉर्ड करेंगे। ये हम लोग का होता है अकाउंटिंग साइकिल। इसका भी एक डायग्राम है, वो आप लोग कॉपी करिएगा। ये हम लोग का अकाउंटिंग साइकिल, जर्नल्स जहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सब चीज़ को, लेजर्स जहाँ पे हम लोग पोस्ट करते हैं सब चीज़ को क्लासीफाई करने के बाद। कोई चीज़ है क्लासीफाई हम लोग अकाउंट्स में नहीं करें, मतलब कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उसमें क्लासीफाई नहीं। अब परचेज है, परचेज अकाउंट जब बनाएंगे, लेजर बनाएंगे परचेज का, तो जितना भी परचेज का ट्रांजैक्शन है वो सारा उस एक अकाउंट में क्लासिफाई किया जाएगा कि अच्छा परचेज अकाउंट टॉप में लिखा हुआ है, नीचे में सारा लिखा हुआ है कि ये परचेजेस है। वैसे क्लासिफाई करते हैं। ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं समराइज करने के लिए कि अभी तक जितना भी चीज़ हुआ है वो चीज़ का ये समरी है, ये सारा डेबिट्स है और ये सारा क्रेडिट्स है। और ट्रायल बैलेंस से एक और चीज़ हेल्प होता है कि जो एक्यूरेसी है डेबिट और क्रेडिट वहाँ पे लिखा रहता है, हम लोग का आगे चैप्टर है हम लोग करेंगे ये, तो वहाँ पे हम लोग को पता चलेगा कि डेबिट और क्रेडिट का दोनों इक्वल है या नहीं है, ये हम लोग को ट्रायल बैलेंस बनाने से पता चल जाता है। और फिर एंड में बनता है फाइनल अकाउंट्स, फाइनल पोजीशन ऑफ द एंटिटी। वो हम लोग को पता करना है कि इस साल कितना प्रॉफिट आया या फिर लॉस हुआ, या फिर हम लोग अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इस ईयर के एंड पे 31 मार्च को। वो चीज़ हम लोग को इससे पता चलता है। एंडिंग में ये हम लोग का बन गया एक प्रोसेस, एक लूप। जर्नल होगा, फिर वो ट्रांजैक्शन को लेजर में हम लोग पोस्ट करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर बनेगा ये सारा चीज़ ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स, फिर वापस से नेक्स्ट ईयर वही चीज़ चालू हो जाएगा, रिकॉर्ड करेंगे फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसके बीच में अलग अलग चीज़ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट और भी काफ़ी चीज़ जो कि आता है। इसके ये एक बेसिक ऊपर का लूप है जो कि देख के आपको समझ में आएगा। फाउंडेशन के लिए अभी ये काफ़ी है, जैसे जैसे हम लोग और आगे करेंगे, जैसे जैसे सिलेबस में आएगा सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ जितना भी फाइनली अब जितना भी बेसिक्स है वो सारा हम लोग का कवर हो चुका है। आगे हम लोग को सिर्फ सम्स प्रैक्टिस करना है जर्नल्स का, और उसके बाद हम लोग लेजर पे मूव ऑन कर लेंगे।